नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आपका स्वागत है। मैं हूं अदिति शर्मा। बुलेटिन में जानेंगे किस फसल के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी और आगे किस ओर जा सकता है जिंसों का बाजार। आज खासतौर से बात करेंगे मक्का, अरहर और सरसों की और साथ ही जानेंगे अरंडी और हल्दी का हाल। इसके अलावा और भी कई कृषि जिंसों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। लेकिन आइए सबसे पहले नजर सुर्खियों पर। मक्का के भाव में रही उठापटक, बुआई बीते साल से आगे। दलहनी फसलों का रकबा 1 करोड़ 36 लाख हेक्टेयर के पार, बढ़ा दालों का निर्यात। तेजी के साथ हुए सरसों के सौदे, पैदावार में कमी का अनुमान। बुलेटिन के पहले हिस्से में हम जानेंगे साबुत अरहर का हाल, लेकिन आइए शुरुआत करते हैं मक्का के बाजार से। मक्का की बुआई चालू खरीफ सीजन में आगे चल रही है। बीते वर्ष के मुकाबले मक्का का रकबा 1,08,000 हेक्टेयर बढ़ा है। वहीं अधिकतर कृषि उपज मंडियों में इन दिनों मक्का के हाजिर भाव में मिला जुला रुख बना हुआ है। 7 सितंबर को मंडियों में मक्का की आवक भी सीमित ही बनी रही। कैसा है इसका बाजार, जानने के लिए आइए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में मक्का के सौदे उठापटक के साथ हुए, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर बने रहे। सोमवार को उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों की मंडियों में मक्का की आवक सीमित ही रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार गुजरात की जंबूसर मंडी में 5 सितंबर को मक्का का भाव रहा 1,600 रुपए। 7 सितंबर को इसके भाव में 50 रुपए की तेजी आई और भाव हो गया 1,650 रुपए। कर्नाटक के हुन्नाली मंडी में इस दौरान लोकल मक्का के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 5 और 7 सितंबर को मक्का के भाव में कोई बदलाव नहीं हुआ और भाव 1,350 रुपए के स्तर पर बरकरार रहा। जबकि ओडिशा की नवरंगपुर मंडी में हाइब्रिड मक्का के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 7 सितंबर को यहाँ हाइब्रिड मक्का का भाव रहा 1,400 रुपए, जो 5 सितंबर को 1,250 रुपए था। वहीं उत्तर प्रदेश की कासगंज मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान पीली मक्का के भाव में नरमी दर्ज की गई। शनिवार को यहां मक्का का भाव था 1,150 रुपए। सोमवार को मक्का 10 रुपए टूटकर 1,140 रुपए पर बिकी। मक्का की बुआई का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। कृषि मंत्रालय के 4 सितंबर तक के लिए जारी आंकड़ों के मुताबिक देश में मक्का की बुआई बीते साल के मुकाबले बढ़ी है। साल 2020-21 में खरीफ सीजन में मक्का की बुआई 81,14,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल ये आंकड़ा 80,06,000 हेक्टेयर रहा था। मक्का की बुआई के रकबे में अब तक 1,08,000 हेक्टेयर की बढ़त दर्ज की गई है। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट। आइए इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए सीधे रुक कर लेते हैं बाजार की जानकार निर्मल तिवारी का, जो इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। निर्मल जी, सबसे पहले तो स्वागत है आपका मंडी खबर में। जानना चाहेंगे कि मौजूदा स्थिति को देखते हुए आगे हम मक्का के बाजार में किस तरह की स्थिति देख सकते हैं। ठीक है, मौजूदा समय में देखें तो मैं समझता हूँ इस वक्त बाजार एक दायरे में ही व्यापार करता हुआ नजर आएगा, क्योंकि कोई खासा मांग इस वक्त देखने को नहीं मिल रही है। और मंडियों में अगर आवक पे अगर एक नजर डालें तो आवक भी लगभग 1,000 से 1,500 क्विंटल के आसपास की देखने को मिल रही है। तो सामान्य आवक देखने को मिल रही है। ऐसे मैं समझता हूँ फिलहाल अभी मक्का का बाजार एक दायरे में ही व्यापार करता हुआ नजर आएगा। अब आपसे जानना चाहेंगे, किसानों को इन परिस्थितियों में क्या करने की सलाह देंगे आप? वो फसल बेचें या फिर अभी थोड़ा सा इंतजार करें? किसानों को मेरी सलाह रहेगी, अगर बाजार भाव के लिहाज से देखते हैं तो मौजूदा भाव से लंबी अवधि में तो जरूर थोड़ा सा तेजी नजर आती है। लंबी अवधि में तेजी देखने को मिल सकती है। बाकी छोटी अवधि के लिहाज से अगर देखें तो मैं समझता हूँ छोटी अवधि में बाजार अभी इसी दायरे में व्यापार करता हुआ नजर आएगा। तो अगर अभी बिकवाली करके चलना है तो मैं समझ सकता हूँ, मैं ये समझता हूँ कि मौजूदा भाव पे भी बिकवाली कर सकते हैं, क्योंकि हफ्ते 15 दिन में या महीने भर में कोई खास बदलाव बाजार में अभी देखने को मिलेगा ऐसा लगता नहीं है। और अगर 2 से 3 महीने का नजरिया है तो मैं समझता हूँ तब थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए। तब लगभग 25 से
₹50 प्रति क्विंटल की तेजी देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल निर्मल जी, आप फिलहाल हमारे साथ बने रहिए। अलग अलग जिंसों के बाजार के बारे में हम आपसे जानकारी लेते रहेंगे। फिलहाल हम बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में बात करते हैं अरहर के बाजार की। इस साल सभी दलहनी फसलों का रकबा बीते साल से आगे चल रहा है। अब तक 1,36,00,000 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्रफल में सभी दलहनी फसलों की बुआई हो चुकी है। वहीं खासतौर पर अरहर की बात करें तो इसके रकबे में 2,85,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साबुत अरहर के बाजार पर पेश है ये खास रिपोर्ट। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में अरहर की सौदे उठापटक के साथ हुए। हालांकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही बने रहे। वहीं सोमवार को मंडियों में साबुत अरहर की आवक अन्य दिनों के मुकाबले कम ही रही। इसके हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार गुजरात की राजकोट मंडी में 5 सितंबर को साबुत अरहर का भाव रहा 5,500 रुपए। 7 सितंबर को इसके भाव में 250 रुपए की भारी गिरावट आई और भाव 5,250 रुपए पर आ गया। वहीं राज्य की ही जसदन मंडी में इस दौरान साबुत अरहर के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। 7 सितंबर को यहां अरहर का भाव रहा 5,250 रुपए, जो 5 सितंबर को 4,500 रुपए था। उत्तर प्रदेश की गाजियाबाद मंडी में बीते 2 दिनों के दौरान साबुत अरहर के भाव स्थिर बने रहे। 5 और 7 सितंबर को यहां अरहर बिना किसी बदलाव के 5,500 रुपए पर बिकी, जबकि उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में साबुत अरहर के भाव में नरमी दर्ज की गई। यहां शनिवार को साबुत अरहर का भाव था 4,350 रुपए। सोमवार को इसके सौदे 10 रुपए टूटकर 4,340 रुपए पर हुए। दलहनी फसलों की बुआई की बात करें तो अब तक देश भर में दलहनी फसलों में शामिल अरहर, उड़द और मूंग के अलावा अन्य फसलों का रकबा 6,11,000 हेक्टेयर बढ़कर 1,36,00,000 हेक्टेयर के पार पहुंच गया है। इसमें अरहर की बुआई सबसे आगे चल रही है। अरहर के रकबे पर नजर डाले तो कृषि मंत्रालय के साल 2020-21 के लिए जारी आंकड़ों के अनुसार चालू खरीफ सीजन में 4 सितंबर तक साबुत अरहर की कुल बुआई 47,73,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि के दौरान बुआई का आंकड़ा 44,89,000 हेक्टेयर रहा था। वहीं बात दालों के निर्यात की करें तो वर्ष 2020-21 के 3 महीने यानी अप्रैल से जून के दौरान दालों के निर्यात में 20% से अधिक की बढ़ोतरी देखने को मिली है। तो आइए साबुत अरहर के बारे में और विस्तृत जानकारी के लिए एक बार फिर रुख कर लेते हैं कमोडिटी एक्सपर्ट का। निर्मल जी, अरहर के बाजार की हम बात करें तो आगे किस तरह की संभावनाएं लग रही हैं इसमें? दलहन के भाव इस साल लगभग तेजी की ओर व्यापार करते हुए नजर आए हैं। उसी तर्ज पर अरहर की अगर बात करते हैं तो अरहर की चूंकि खरीफ की फसलों में मुख्य फसल अरहर होती है, इसकी मांग लगातार रहती है, तो अरहर के भाव मैं समझता हूँ फिलहाल अभी के लिहाज से अगर देखें तो यहाँ से और तेज नजर आ रहे हैं, भाव में और तेजी देखने को मिल सकती है। तो इन परिस्थितियों के चलते हमारे किसानों को किस तरह की सलाह देना चाहेंगे आप? किसानों को मेरी सलाह रहेगी, हालांकि इस बार बुआई तो अच्छी हुई है, लेकिन कहीं ना कहीं कुछ फसल के बर्बाद होने के, डैमेज होने की खबरें भी हैं, तो उसके चलते फिलहाल छोटी अवधि में बाजार भाव में जो तेजी है उसका फायदा उठाया जा सकता है अगर नकदी की जरूरत है, और थोड़ा इंतजार करके चले तो मैं समझता हूँ उस लिहाज से नवंबर मध्य तक भी बाजार भाव में तेजी का ही रुख रहेगा। तो उस टाइम पे भी अगर टारगेट करके चले तो वहाँ पे फिलहाल जो अभी बाजार भाव है उससे लगभग 50 से 100 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी और देखने को मिल सकती है। जी बिल्कुल, तो हमारे किसानों को ये तमाम कदम उठाने की जरूरत है जिससे वो अच्छा मुनाफा अर्जित कर पाएं। इसके साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम बात करेंगे सरसों और अरंडी की। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। सहेजे कण कण को, सुंदर दे रूप रंग आकार, स्वस्थ जीवन रहे जमी पर, इंद्रधनुष हो साकार। देखिए प्रकृति की ओर, गुरुवार सुबह 9:30 पर। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह?
तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह, समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आपका दूरदर्शन किसान पर फिर से स्वागत है। बुलेटिन के इस हिस्से में जानेंगे कैसा है अरंडी और हल्दी का बाजार, लेकिन आइए पहले बात करते हैं सरसों के बाजार की। इस साल सभी तिलहनी फसलों की बुआई आगे चल रही है। बीते साल के मुकाबले तिलहनी फसलों के रकबे में 20 लाख हेक्टेयर से ज्यादा की बढ़त दर्ज की गई है। बात सरसों की करें तो फिलहाल मंडियों में सरसों के भाव में तेजी बनी हुई है। इसका बाजार किस प्रकार कारोबार कर रहा है, जानने के लिए आइए नजर डालें इस खास रिपोर्ट पर। अधिकतर कृषि उपज मंडियों में सरसों के भाव में तेजी का रुख बना हुआ है, जबकि कुछ मंडियों में भाव स्थिर ही है। सोमवार को अन्य राज्यों के मुकाबले उत्तर प्रदेश की मंडियों में सरसों की आवक अधिक रही। तिलहनी फसलों की बात करें तो इस साल देश में सभी तिलहनी फसलों की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। तिलहनी फसलों की बुआई में 20,75,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। कृषि मंत्रालय की ओर से 4 सितंबर तक के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2020-21 के खरीफ सीजन में देश भर के तिलहन किसानों ने 1,94,75,000 हेक्टेयर के क्षेत्रफल में तिलहनी फसलों की बुआई कर ली है, जबकि बीते साल बुआई का रकबा 1,74,00,000 टन रहा था। सरसों के हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के अनुसार देश के अलग अलग राज्यों की मंडियों में सरसों के भाव इस तरह रहे। गुजरात की दीसा मंडी में 5 सितंबर को सरसों का भाव था 4,700 रुपए। 7 सितंबर को इसके भाव में 25 रुपए की बढ़त रही और भाव हो गया 4,725 रुपए। राजस्थान की सूरजगढ़ मंडी में इस दौरान सरसों के भाव स्थिर बने रहे। यहाँ 5 और 7 सितंबर को सरसों बिना किसी फेरबदल के 4,850 रुपए पर बिकी। वहीं उत्तर प्रदेश की आगरा मंडी में सरसों के भाव में 10 रुपए का उठाव दर्ज किया गया। 7 सितंबर को यहाँ सरसों का भाव रहा 4,610 रुपए, जो 5 सितंबर को 4,600 रुपए था। इसी तरह राज्य की ही ललितपुर मंडी में सरसों के सौदों में मजबूती के साथ कारोबार हुआ। यहाँ शनिवार को सरसों का भाव रहा 4,550 रुपए। सोमवार को इसमें 890 रुपए का भारी उछाल रहा और भाव 5,440 रुपए पर जा पहुँचा। सरसों की उपज की बात की जाए तो इसमें कमी का अनुमान जताया गया है। कृषि मंत्रालय के साल के लिए जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक इस साल सरसों की पैदावार में 5,53,000 टन तक की कमी हो सकती है। वर्ष 2018-19 में सरसों की उपज 92,56,000 टन रही थी, जबकि 2019-20 के लिए जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के अनुसार इसकी पैदावार 87,03,000 टन रह सकती है। तो अभी आपने देखी एक खास रिपोर्ट। कमोडिटी एक्सपर्ट लगातार हमारे साथ फोन लाइन पर बने हुए हैं। आइए एक बार फिर उन्हीं का रुख कर लेते हैं। निर्मल जी, हम सरसों के बाजार की अगर हम बात करते हैं तो आगे आने वाले समय में किस तरह की उम्मीद कर सकते हैं इसके बाजार भाव को लेकर? तिलहनी फसलों के दाम में तेजी देखने को मिली है। खासतौर से खरीफ की सोयाबीन अगर देखें तो उसके भाव में जिस हिसाब से तेजी देखने को मिली है उसका असर लगभग सभी तिलहनी फसलों में देखने को मिला है। सरसों की अगर बात करते हैं तो चूंकि सरसों का जो इस वक्त स्टॉक है उसमें कमी देखने को मिली है, और दूसरी ओर नई फसल के लिहाज से अगर देखें तो कम से कम 6 महीने का समय लगेगा नई फसल को आने में, और सर्दियों में कहीं ना कहीं खपत इसकी बढ़ जाती है। तो ऐसे में मैं समझता हूँ सरसों के भाव में अभी यहाँ से तेजी देखने को मिल सकती है, और बाजार भाव के लिहाज से अगर देखें तो 200 रुपए प्रति क्विंटल के आसपास की तेजी मैं समझता हूँ अभी महीना 2 महीना में देखने को मिल सकती है। जी, तो ऐसे में हमारे किसान क्या कदम उठाएं, किस तरह से वो मुनाफा वसूली कर सकते हैं? किसानों को मेरी सलाह रहेगी थोड़ा सा इंतजार करके चलें, क्योंकि इस वक्त अगर आप मंडियों का अगर रुख करें तो मंडियों में लगातार खरीदारी देखने को मिल रही है। स्टॉकिस्ट हैं या फिर मिलर्स हैं, उनकी ओर से मांग है, वो खरीदारी करके चल रहे हैं। और दूसरी ओर किसानों के नजरिए से अगर देखें तो किसान फिलहाल इस वक्त बेचना नहीं चाहते, क्योंकि ये मांग आगे और बढ़ती हुई नजर आ रही है। तो मैं समझता हूँ किसानों को थोड़ा इंतजार करके चलना चाहिए, और अक्टूबर महीने के आसपास अपनी फसल को थोड़ा सा मंडियों में लेके आए तो वहाँ पे भाव जो है मौजूदा स्तर से लगभग 100 से 200 रुपए प्रति क्विंटल की तेजी के साथ देखने को मिलेंगे।
जी बिल्कुल निर्मल जी, आप हमारे साथ फिलहाल बने रहिए। तो अभी हमारे किसानों ने जान लिया सरसों के बाजार का हाल। बढ़ते हैं आगे और अब आपको बता देते हैं बुलेटिन में जौ के बाजार भाव के बारे में। बात करेंगे गुजरात की दाहोद मंडी की, तो बता दें आपको जौ का जो भाव है यहाँ दर्ज किया गया 1400 रुपए। इसके साथ ही राजस्थान की अगर हम विजयनगर मंडी की बात करें तो भाव दर्ज किया गया 1126 रुपए। और वहीं उत्तर प्रदेश की कानपुर मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 1750 रुपए पर। ये जो सभी भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। जौ के बाद आइए अब आपको बता देते हैं बुलेटिन में ग्वार के बाजार भाव का हाल। बात करेंगे गुजरात की विसनगर मंडी की, तो ग्वार का जो बाजार भाव है यहाँ दर्ज किया गया 3300 रुपए। और यहाँ की हलवद मंडी की हम बात करें तो बिकवाली हुई 3400 रुपए पर। और वहीं राजस्थान की जयपुर मंडी में इसकी जो बिकवाली है वो दर्ज की गई 3392 रुपए पर। और ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ग्वार के बारे में आपने जान लिया। बढ़ते हैं आगे और अब बुलेटिन में आपको बता देते हैं अरंडी बीज के बाजार का हाल। इस साल खरीफ सीजन में अरंडी की बुआई बीते साल से आगे चल रही है। कृषि मंत्रालय के 4 सितंबर के लिए जारी ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में अरंडी की बुआई में 52,000 हेक्टेयर की बढ़ोतरी दर्ज की गई है। साल 2020-21 के खरीफ सीजन में अरंडी की बुआई 7,12,000 हेक्टेयर में हो चुकी है, जबकि बीते साल की समान अवधि में यह आंकड़ा 7,64,000 हेक्टेयर रहा था। बता दें आपको इसके हाजिर भाव के हाल के बारे में, तो एक मार्कनेट के अनुसार सोमवार को गुजरात की दीसा मंडी में इसका जो बाजार भाव है वो दर्ज किया गया 3,925 रुपए। यहां की सिद्धपुर मंडी की हम बात करें तो इसकी बिकवाली हुई 3,897 रुपए पर, जबकि राज्य की ही विसनगर मंडी में इसके सौदे दर्ज किए गए 3,905 रुपए पर। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो किस प्रकार कारोबार करेगा आगे आने वाले समय में अरंडी का बाजार, इस पर और विस्तृत जानकारी के लिए एक बार फिर रुक कर लें कमोडिटी एक्सपर्ट का। निर्मल जी, अरंडी के बाजार के बारे में क्या कहेंगे आप? बीते सप्ताह अरंडी के भाव में थोड़ा दबाव देखने को मिला है और इस सप्ताह में समझता हूँ इस सप्ताह भी बाजार एक दायरे में ही थोड़ा दबाव के साथ कारोबार करता हुआ नजर आएगा। डिमांड के हिसाब से अगर देखें तो इस वक्त मांग कोई खासा देखने को नहीं मिल रही है। खासतौर से जो इंडस्ट्रियल मांग रहती है उसकी कमी होने की वजह से या फिर निर्यात मांग की कमी होने से की वजह से बाजार भाव अभी जो है थोड़ा सा सुस्त देखने को मिल रहा है। मैं समझता हूँ फिलहाल बाजार एक दायरे में ही व्यापार करते हुए नजर आएंगे। तो इन परिस्थितियों को देखते हुए हमारे किसानों को क्या कदम उठाने की सलाह देंगे? किसानों को मेरी सलाह होगी छोटी अवधि में अगर नजरिया है तो फिलहाल अभी जो 3800 से 4,000 प्रति क्विंटल का जो प्राइस बैंड है इस भाव पे बिकवाली करके चला जा सकता है। और थोड़ा लंबी अवधि का अगर नजरिया है तो मैं समझता हूँ थोड़ा इंतजार करना चाहिए, क्योंकि इस वक्त बाजार भाव काफी निचले स्तर पे हैं। सीजनैलिटी के लिहाज से अगर देखें तो बाजार भाव में थोड़ा उछाल आता है। 4200 से 4500 के आसपास के अगर बाजार भाव आते हैं तो वो थोड़ा उचित भाव होंगे बिकवाली करके चलने के। तो अभी आपने जान लिया कि आप मुनाफा वसूली करना चाहते हैं तो किस तरह के कदम आपको उठाने की जरूरत है। इसी के साथ बुलेटिन में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आगे जानेंगे हल्दी का हाल। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर और देखते रहिए मंडी खबर। 50 साल से लगातार कृषि दर्शन है आपके साथ। खेती की नई तकनीकों से लेकर किसानों की हर समस्या का हल, जारी है कृषि दर्शन का ये सफर। किसान चैनल के साथ सोमवार से शुक्रवार शाम 5:30 पर। ब्रेक के बाद आपका फिर से मंडी खबर में स्वागत है। अब बुलेटिन में बात होगी हल्दी के बाजार की। ज्यादातर कृषि उपज मंडियों में 7 सितंबर को हल्दी की आवक अन्य दिनों के मुकाबले काफी कम रही। हल्दी के हाजिर भाव की हम बात करें तो एक मार्कनेट के अनुसार सप्ताह के पहले दिन यानी सोमवार को तमिलनाडु की इरोड मंडी में बल्ब क्वालिटी की हल्दी का भाव रहा 5,242 रुपए। यहाँ की पेरेंदुरोई मंडी की हम बात करें तो फिंगर क्वालिटी की हल्दी के सौदे यहाँ दर्ज किए गए 5,500
509 रुपए पर, जबकि राज्य की ही सलेम मंडी में इस दौरान हल्दी के सौदे हुए 5,580 रुपए पर। वहीं हल्दी की पैदावार की बात करें तो फसल वर्ष 2019-20 में हल्दी की उपज में कमी का अनुमान जताया जा रहा है। बागवानी फसलों के लिए जारी कृषि मंत्रालय के दूसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक वर्ष 2019-20 के दौरान देश में 9,39,000 टन हल्दी पैदा होने का अनुमान है, जबकि वर्ष 2018-19 में हल्दी की उपज 9,61,000 टन की रही थी। तो कैसा बना हुआ है इसका बाजार और आगे किस तरह की संभावनाएं हैं, जानने के लिए एक बार फिर कर लेते हैं निर्मल जी का। निर्मल जी, हल्दी की अगर हम बात करते हैं तो अभी की स्थिति के मुकाबले आगे किस तरह के बदलाव की उम्मीद कर सकते हैं हम? एक अच्छी तेजी के बाद हल्दी के भाव में अब ऊपरी स्तर से थोड़ा सा मुनाफा वसूली देखने को मिली है, और उसके पीछे अगर वजह देखें तो वजह साफ है। इस वक्त अब कारोबारियों द्वारा खरीदारी में थोड़ा कमी देखने को मिली है, क्योंकि कारोबारियों को लगता है कि बाजार भाव थोड़ा ऊपरी स्तर पे है, तो इन भाव पे वो बहुत बढ़ चढ़ कर खरीदारी नहीं करना चाह रहे। ऐसे में इस हफ्ते का अगर नजरिया लेके चलें, मैं समझता हूँ हल्दी के भाव में लगभग 400 रुपए 300 से 400 रुपए प्रति क्विंटल की गिरावट देखने को मिल सकती है। जी, तो इन परिस्थितियों को देखते हुए हमारे किसान किस तरह के कदम उठाएं जिनसे उन्हें मुनाफा वसूली हो सके? किसानों को मेरी सलाह रहेगी वो भी इस वक्त मुनाफा वसूली कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप बाजार भाव को देखें तो पिछले समय से बाजार में काफी तेजी देखने को मिली है, तो एक बार इसका फायदा उठाना चाहिए, बिकवाली करके इस हफ्ते चलना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद निर्मल जी आपका, आपने तमाम कृषि जिन्सों के बारे में इतनी अहम जानकारियां हमारे दर्शकों के साथ साझा की। आइए इसी के साथ हम बढ़ते हैं बुलेटिन में आगे और अब आपको बता देते हैं सेब के बाजार भाव का हाल। बात करेंगे हरियाणा की गुरुग्राम मंडी की, तो बता दें आपको सेब का भाव यहां दर्ज किया गया 8,000 रुपए। इसके साथ ही बात करेंगे हिमाचल प्रदेश की सोलन मंडी की, तो यहां पर इसकी बिकवाली हुई 5,000 रुपए पर, जबकि जम्मू कश्मीर की नरवाल मंडी में सेब का जो भाव है वो दर्ज किया गया 3,750 रुपए। ये सभी भाव आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। आइए सेब के बाद अब आपको बता देते हैं बुलेटिन में चीनी के बाजार भाव के हाल के बारे में। बात करेंगे उत्तर प्रदेश की दादरी मंडी की, तो बता दें चीनी का जो बाजार भाव है यहां दर्ज किया गया 3,500 रुपए। यहां की गाजियाबाद मंडी में इसकी बिकवाली हुई 3,500 रुपए पर, और राज्य की ही लखीमपुर मंडी की बात करें तो इसके सौदे यहां दर्ज किए गए 3,480 रुपए पर। ये जो तमाम बाजार भाव हैं ये आवक और गुणवत्ता के अनुसार हैं। तो ये था मंडियों का हाल, और इसी के साथ आज की मंडी खबर में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर से जरूर मदद मिल रही होगी। फिलहाल हम आपसे लेते हैं विदा। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।